ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। शिव कृपा से धान का कटोरा कहलाने वाले इस पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि, जहाँ प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के हृदय में, चाहे वो वन में रहने वाला वनवासी हो, आदिवासी हो, चाहे शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबके हृदय में, छत्तीसगढ़ के हृदय में शिव बसता है। और यहाँ की भूमि पर कंकर कंकर में शंकर बसता है। यहाँ संपूर्ण जगह पर शिव का निवास है। ये पवित्र धरा, ये पवित्र भूमि भिलाई की, ये पवित्र धरा पर यजमान परिवार तो किस्मत वाला है, पर उसके साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो ये भिलाई वाले हैं, जिनको बाबा की यह पवित्र कथा तीसरी बार श्रवण करने का योग बन गया। जो 5 पंडाल में कथा सुनने वाले हैं, उनके लिए तो ये कथा भिलाई की बाबा की कृपा से बड़ी कृपा करने वाली है, जो तीसरी बार सुनने को मिल गया। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, उनकी करुणा। आशीष, इधर भी भक्तों को आवाज़ बीच में नहीं आ रही, इनके लड़के भेजिए, और उधर साइड भी आवाज़ नहीं जा रही है, दूसरे पंडाल में, उधर के पंडाल इधर के पंडाल दोनों। ये शिव की उदारता है, ये भगवान शंकर की करुणा है, जो ये पवित्र पावन शिव कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रावण के महीने का वो सोमवार है जो 33 वर्ष में केवल 6 बार आया है। सोमवार के दिन नागपंचमी का पढ़ना, और सोमवार के दिन नागपंचमी का आना, और उसमें सर्वासिद्धि योग का बनना, और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ये पवित्र शिव पुराण की कथा श्रवण करने का योग बनना। मैं पुनः पुनः बोलबम समिति के सभी सदस्यों को, श्री दया सिंह जी को, कहाँ बैठे हैं, हाँ, आपको साधुता, जो इतने शिव भक्तों को आपने तीसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दी, उसके लिए साधुता है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर साधुता, जिन्होंने भिलाई नगर में ये तीसरी बार बोलबम समिति ने इस कथा को दिव्यता दी है। बहुत साधुता। हर हर। और जो जैसी मेरी जीजियों, मेरी भिलाई की जीजियों, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों, और मेरे जितने जीजा, जितनी बेटियां, जितने बेटा, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुने। कथा केवल हम अकेले नहीं बाँचेंगे, इसके जितने जितने बीच में भजन आएंगे, गुनगुनाया जाएगा, प्रार्थना करी जाएगी, स्तुति गाई जाएगी, उसको तुम्हारी आवाज़ तेज होना चाहिए, हमारी आवाज़ धीमी होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक आना चाहिए। सारे पंडाल वाले 1 2 3 4 5 जितने बैठे हो, पांचों पंडाल में सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और
और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है पहले की दो कथा किस किसने सुनी है इसी पंडाल में? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने सुनी है? रखो रखो वापिस रखो। बोल बम का नारा है। तुम भी कोई साधारण नहीं हो। कथा सुन सुन के तुम सब सिद्ध हो चुके हो। श्रवण करते 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 कथा सुनते 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 तुम में सब में सिद्धता आ गई। कथा श्रवण करते करते तुम में सिद्धता का भाव आ गया। शिव कथा कह रही है। शिव विश्वास की एक मूर्ति है और जिस दिन विश्वास इस हृदय में निवास कर जाता है, जिस दिन विश्वास हमारे हृदय में निवास कर जाता है, उस दिन दुनिया की कोई दौलत नहीं जो तुम्हारे पास में नहीं हो सकती। सब कुछ हो, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी पूंजी, दुनिया का सारा वैभव एक विश्वास पर जीता जा सकता है, एक भरोसे पर जीता जा सकता है। अब विश्वास किस पर करना है, भरोसा किस पर करना है, विश्वास किसके ऊपर करना है? ये शिव पुराण बताती है, ये रामचरितमानस बताती है, ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि हमें विश्वास करना किस पर, हमें भरोसा करना किस पर, हमें दृढ़ता रखना किस पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं? दुनिया के लोगों पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं? संसार के लोगों पर। और शिव पुराण क्या कर रही है? सबसे पहला भरोसा, सबसे पहला विश्वास अपने आप पर करो, स्वयं पर। और जिस समय पर स्वयं पर भरोसा होगा, स्वयं पर विश्वास होगा, स्वयं पर हम भरोसा कर लेंगे, तो ये समझ लेना कि फिर हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं। किस पे भरोसा करा तुमने? अपने आप पर। जम के बोलो, किस पे भरोसा करा? अपने आप पर। और अपने आप पर भरोसा करने का लाभ क्या मिला? कई लोग ऐसे हैं जो विचार कर रहे होंगे बहुत तेज पानी गिर रहा है, आज तो बाबा ने पानी पानी बरसा दिया। जरा विचार करिए, पूरा सावन निकल गया, आषाढ़ निकल गया, पर जैसा आषाढ़ में पानी नहीं गिरा, जैसा सावन में पूरे में पानी नहीं गिरा, वो पानी आज से गिरना प्रारंभ हुआ। ये शिव की उदाहरण। धन्यवाद दो भोले बाबा को।
जिसने सावन की झड़ी लगा दी, सुबह से और ये तुम्हारा तप है। ये बोलबम समिति ने जो कल कलश यात्रा निकाली, हजारों लाखों कलश, हजारों हजारों कलश लेकर माताएं 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक एक जैसी चले जा रही हैं, सिर पर कलश रखा हुआ है, बोलबम 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 बोलते 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 सारे हजारों हजार माताएं एक साथ कलश यात्रा में चले जा रही हैं। तुम्हारे उस कलश को तुम शिव के लिए लेकर आई हो, इसलिए मेरे भोलेनाथ ने भी आज सब जगह पर जल वृष्टि करना प्रारंभ कर दी, जल बरसाना प्रारंभ कर दी। ये तुम्हारी पुण्याई है, ये किसी और की पुण्याई नहीं है, ये तुम्हारी खुद की पुण्याई। तुम्हारी खुद की जब पुण्याई प्रबल होती है तब जाकर कुछ अच्छा होता है, कुछ श्रेष्ठ। तो भरोसा किस पे करा? अपने आप पर। भरोसा किस पर करा? अपने आप। स्वयं पर भरोसा करा, स्वयं। और स्वयं पर भरोसा करा। पानी गिर रहा है, जल वृष्टि हो रही है, अपार जल वृष्टि हो रही है। सुबह से लेके अभी दोपहर के जो समय हो रहा है तब तक पानी 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 सब दूर हो रहा है। जल वृष्टि ही जल वृष्टि। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? मिठास नहीं आ रही है, गला थोड़ा पकड़ रहा है, प्लेन प्लेन सा लगकर गला पूरा खींच रहा है। खांसी आ रही बार बार बोलने में उसको। यह आपका विश्वास ही है, यह आपका भरोसा ही है, यह आपकी दृढ़ता ही है जो शिव के करीब में आपको लेकर है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाने से पहले एक बात कही थी, और वो बात पूरे जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर इन 5 पंडालों में, अब की बार दया सिंह जी आपने गजब के पंडाल लगवाए। पहले 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, अब की बार पूरे 5 पंडाल खिंचवा दिए। ये बोलबम समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए। आज हमको याद आ रहा है शिव जी की आरती की वो लाइन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये 5 पंडाल ऐसे लग रहे हैं जैसे शिव जी के 5 मुख हैं, और उन 5 मुखों के सामने बैठकर लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर हर हर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कर रहा है। स्वयं पर विश्वास हो, और स्वयं पर यदि भरोसा होगा तो मंजिल आसान होगी। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता पर, अपने बाबुल पर करो,
तीसरा भरोसा देव अधिदेव महादेव पर करो, जो तुम्हें कभी जिंदगी में डूबने। तीसरा भरोसा देवाधिदेव महादेव पर करो, जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। ये तीसरा भरोसा। और इसमें भी प्रबल प्रखर यदि कोई भरोसा है, प्रबल भरोसा है, तो वह आत्मविश्वास का, आत्मविश्वास। आप लोग आए थे जब गीले नहीं हुए क्या? जम के तो बोलो जरा, हुए ना? गीले हुए ना आते समय? पर तुम्हें विश्वास क्या था? थोड़ी बहुत गीली होंगी, थोड़ा बहुत गीला हो जाऊंगा, पर यह पक्का है अगर आज मैं शिव महापुराण की कथा में जाते समय थोड़ा गीला हो गया तो चल जाएगा, पर कथा होने के बाद में ये पक्का है कि मुझे आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये पक्का है, आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये इसमें रूखापन रूपेश आ रहा है, जिसके कारण गला पकड़ रहा, खींच रहा है। वो उसको मिठास करो, मीठा नहीं हो पा रहा है। एक आत्मविश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, और जो आत्मविश्वास अपने भीतर होता है तो परमात्मा अपने करीब में होता है। गीले होकर आए, अपने साथ छाता लेकर आए। छाता लेकर क्यों चले? रेनकोट लेकर क्यों चले? पानी में गीले ना हो। अब जैसे छाता पानी में जरूरी है, उसी तरह शिव का नाम दुख के समय में जरूरी है, तकलीफ के समय में जरूरी है, कष्ट के समय में जरूरी है। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हारी जिंदगी के जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख और सुख ये दो पहलू हैं, ये तो हमारे जीवन में चलेंगे। जूता चप्पल की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। एक जूता दे देता है क्या वो? छत्तीसगढ़ में भिलाई में जूता की दुकान पर जाओ और कह दो भैया हमको एक ही जूता चाहिए, हम दो जूते नहीं चाहिए, देगा क्या? वो कहेगा नहीं साहब, जूता तो जोड़ी से मिलेगा। 8 नंबर का जूता चाहिए तो 2 पहनने के लिए 2 पाँव में मिलेगा। और तुम क्यों नहीं साहब, हम कथा में गए थे, हमारे जयंती स्टेडियम में हमारा एक जूता चले गया है 8 नंबर का, यही डिजाइन का दूसरा दे दो, एक देगा? अरे बोलो तो, नहीं देगा। क्या कहेगा? क्यों साहब, मेरी दुकान में क्या एक जूता मिलेगा? मिलेगा तो दोनों मिलेगा, हमको एक जूता नहीं, दोनों जूते। दुकान पर जाओ जूता की, तो जूता की दुकान पर जाओगे तो जोड़ी से जूता मिलता है। उसी तरह परमात्मा जब जन्म देता है तो सुख और दुख दोनों जोड़ी से देता है, हमारे जीवन को जीने के लिए वो जोड़ी से देता है। सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब आपको सुख अगर मिल गया है, सुख की अनुभूति हो गई है कि मेरे गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, संपदा भी है, सब कुछ है, तो हो सकता है शरीर में थोड़ा कष्ट देगा।
हो सकता है शरीर में कष्ट। ये दोनों जोड़ी से मिलते हैं। शंभु शंभु, दूसरे नंबर का पंडाल, पीछे की आवाज। हो सकता है ये तुम सोचो कि मुझे केवल सुख ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त हो। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है, उसका कष्ट समाप्त हो जाता है। अब लोग क्या कहते हैं, सियोर वाले बाबा जी ने एक लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई, सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना, सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा भीतर समाहित होती चली जाएगी, अपने भीतर भगवान शंकर की कथा समाहित होती चली जाएगी, और तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मैं पूर्ण तरह से पक चुका हूं और मुझे मालूम है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मुझे मालूम है कि सारी समस्या मेरी मिटेगी। अब तुम क्या सोच के बैठे हो? आज सोमवार के दिन नागपंचमी है और 33 वर्षों में केवल 6 बार सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्षों। महाराज सही आंकलन देखा जाए तो 1996 में पड़ी थी, 1999 में पड़ी थी, 2012 में पड़ी थी, 2019 में पड़ी थी, 2023 में पड़ी थी, और सोमवार की नागपंचमी आज 2026 में 17 अगस्त को पड़ी है। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की उदाहरण। तो आप क्या सोच के बैठे हो कि इसका कोई फल नहीं मिलेगा? ये जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज ही का दिन था वो जिस दिन वासुकी नाग भीतर से मंथन, जब अमृत के समय पर जब समुद्र का मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत को जब खींचा गया था, रई बनाकर मंदराचल को जब खींचा गया था, तो वो वासुकी नाग का शरीर पूरा छिन्न होकर, पूरा टूटकर गिर गया था। एक कोने में पड़े हुए थे। सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, शिव जी ने विष पी लिया था, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था। वासुकी नाग को तो पटक दिया। जैसे आप लोगों की आदत है, संसार के लोगों की आदत है, काम निकलने के बाद व्यक्ति भूल जाता। आज ही का दिन है
क्यों कहते हैं कि सोमवार की नाग पंचमी इतनी शुभदायी होती है, इतनी फलदायी होती है, कर्जे से मुक्त कर देती है, बीमारी से मुक्त कर देती है, रोग से मुक्त कर देती है, संतान का सुख दे जाती है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नाग पंचमी के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, आज ही के दिन सोमवार की नाग पंचमी का ही दिन था जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था जो कोने में पड़ा हुआ, एक साइड पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, देख लिया। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान गया। शिव जी ने कहा मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा कुछ मत दीजिए, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर लीजिए, मुझे अमृत की चाह नहीं। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण करेगा। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि सोमवार की नाग पंचमी मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दर्शन दिया, वासुकी, और दर्शन देकर वर दिया। बहुत अच्छा दिन चुना दया सिंह जी आपने, बहुत अच्छा दिन चुना कथा को शुरू करने से, बहुत अच्छा दिन। और बाबा की ये कृपा है, शिव जी की बड़ी करुणा होती है, तब जाकर ऐसा दिन कथा को प्रारंभ करने का मिलता है श्रावण के महीने में। और शिव की कृपा से ये दिन आपको मिला, ये बाबा की कृपा ही है जो पूरे भिलाई वासियों को ये दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। साधु था, ये शिव कृपा के बिना। ये उदारता शिव की है, शंकर की। और आज एक बात कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, जीविका पैसे से चल सकती है, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं महादेव के नाम से ही चलता है। जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन पैसे से नहीं चल सकता। गाड़ी आ सकती है पैसे से, बंगला बन सकता है पैसे से, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से, जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है। और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख